साधारणतः एक अच्छे मनुष्य में साधारण सोच होती है, अपने तनाव को प्रबंधित करता है, उसके नींद की अच्छी आदतें होती हैं, अच्छे लोगों के साथ उनके जीवन में आना-जाना होता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है, अच्छे लोगों के साथ मित्रता प्राप्त करता है, मितव्ययी होता है, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, लक्ष्य को प्रगति के रास्ते पर ले जाता है और उस पर हमेशा निरंतर नज़र भी बनाए रखता है, ईमानदारी और विनम्रता को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर से बनी रहती है। और ऐसा मनुष्य शाकाहारी भी होता है, अच्छा आहार लेता है, कोई भी हिंसक नहीं होता है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है, अच्छे सामाजिक संबंधों को वह हमेशा बढ़ावा देता है और दूसरों को सम्मान देता है, चाहे बड़े हों, छोटे हों, और सबका आदर करता है, किसी को धोखा नहीं देता, किसी को भी किसी भी प्रकार की अच्छी आदत है उसको दूसरों की उनको अपने अपने अंदर अंगीकार करता है और स्वयं के लिए हर परिस्थिति के लिए तैयार होने की क्षमता रखता है और अपना आत्मविश्वास को बनाए रखता है। और अपने आत्मविश्वास को अगर वो बनाए रखता है तो आधी लड़ाई तो वो स्वयं ही जीत जाता है। और सकारात्मक सोचने वाले ऐसे लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं। ऐसे लोग खराब चीज़ों में भी अच्छाई ढूँढ लेते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपना मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं। इसलिए जीवन में सफल होना है, जीवन में निरंतर एक अच्छे मार्ग की ओर अपने को अनुसरण करना है, तो हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक सोच को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हमेशा ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और साथ में उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोगों की सेवा करते हैं और हमेशा अपने आप को मजबूत स्थिति में रखते हैं। वो किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं और अगर हम पर किसी भी प्रकार की जो मजबूती है, तो हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिना तनाव के कर सकते हैं और हम कभी असफल नहीं हो सकते हैं। स्वयं को कमज़ोर नहीं समझना है, अपने कार्य को बेहतर तरीके से करना है और पहली बार में ही जो हमको कार्य मिला है उसको बेहतर तरीके से करना और सही तरीके से करना है। और रचनात्मकता हमारे जीवन में प्रभावी होनी चाहिए, हमारे जीवन में रचनात्मक कार्य करने की निरंतर अगर हमारे जीवन में रचनात्मकता है, हमारी मानसिकता, हमारी व्यावहारिकता, हमारी आध्यात्मिकता हर रचनात्मकता है, तो उसमें कुछ करने की जिज्ञासा है तो हम बहुत वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए तब हम आभास करते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा जीवन व्यवस्थित है कि नहीं, हमारी एक व्यावहारिक दिनचर्या, हमारा एक अच्छा रचनात्मक अनुशासन और एक अच्छी सोच और एक रचनात्मक उद्देश्यपूर्ण जीवन भी रहेगा और हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एक लक्ष्य से प्रेरित होगा। हम क्या हैं, क्या थे, क्या बनना चाहते हैं और किस किस प्रकार की आदतें रखने से हमारे जीवन में किस प्रकार का भाव होगा, किस प्रकार के हमारे जीवन के अंदर उसके बदलाव होंगे। इन सब चीज़ों में हमारी जो अच्छी आदतें हैं, उसका हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी अच्छी आदतों में हमेशा यह रहना चाहिए कि हम अपने प्रभु का स्मरण करते रहें। इस संसार के अंदर जितनी भी दैवीय शक्तियाँ हैं, उनका स्मरण करते रहें, जिनका आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनका आपके जीवन को बनाने में, सँवारने में, चाहे माता-पिता से लेकर के गुरु-देवता, किसी भी आपके संबंधित, आपके सामाजिक संबंधों में किसी भी प्रकार के व्यक्तियों का आपके अंदर योगदान है, उन सबके को धन्यवाद कहें, उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। क्योंकि जिस व्यक्ति को मेहनत करना आता है, उसको कोई भी पीछे नहीं खींच सकता और मेहनत का इस दुनिया में कोई विकल्प भी नहीं होता और वो हमारे को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता, किसी भी कठिन चुनौती से नहीं डरता, वो बड़ी चुनौतियों को पार कर जाता है और सफलता ही हमारी जो मेहनत है वही सफलता की कुंजी है। और कड़ी मेहनत ही हमको रातों रात सफलता ऐसे दिला देती है और हमको यूं ही एक दिन में सफलता नहीं मिलती, उसके लिए कठोर संघर्ष, अनवरत संघर्ष, लगातार संघर्ष लगे रहना पड़ता है। और जितने भी इस दुनिया के अंदर सफल लोग हुए, जितने भी दुनिया के अंदर आपने देखे होंगे जो ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, वो उन लोगों के जीवन को देखेंगे गहराई से तो उनके जीवन में अपार कष्ट थे, वो विचलित नहीं हुए, लगातार करते रहे। जिस प्रकार एक चींटी लगातार वो आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करती है, अंततोगत तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। उसी प्रकार हम मेहनत करने वालों के आगे दुनिया भी नतमस्तक हो जाती है। और हमेशा समय की कदर करें और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसे भूल जाता है।
इसलिए हमेशा स्वयं अपने समय को पहचानें। यह समय प्रतिपल प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है, चला जा रहा है। हम कितना ही मेहनत कर लें और समय पर हम ऐसा अपने समय का ध्यान प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। और हम कहेंगे कि हम आज करें, कल करें, परसों करें, जैसे आज करें सो अब करें, ऐसा कहा गया है। तो उसको हमेशा इस तरीके से करना चाहिए कि उसको कल के ऊपर नहीं डालना, क्योंकि जो समय चला जाता है, वो गुज़र जाता है, वो दोबारा वापस नहीं आता। समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न आभास कर सकते हैं, न समझ सकते हैं। ये समय महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये समय को हम रोक नहीं सकते, उसको किसी बैंक बैलेंस की तरह बना कर के रख नहीं सकते। वो लगातार चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है और ये बीतता चला जाता है और चला जाता है हमारा शरीर का वह हिस्सा जहाँ हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हम अपने अच्छे अवसरों को खो देते हैं। अगर उचित समय की प्रतीक्षा करने में लगे रहें, भाग्यवादी बने रहें, तो हम अच्छे समय की प्रतीक्षा भी करने के चक्कर में हम अपनी सब चीज़ों की, अपने लक्ष्य को खो देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा कद्र रखना, अपना आत्म अनुशासन भी बनाए रखना। स्व अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वयं का अनुशासन, मन की एकाग्रता, अपना स्वयं, अगर हम स्वयं ही अनुशासित नहीं हैं, किसी कार्यक्रम में जाना है या कहीं किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है और समय से 1 घंटा पहुँच रहे हैं, या कहीं पर कोई अन्य विद्यालय जा रहे हैं या कहीं अन्य किसी संस्थान में जा रहे हैं, प्रतिष्ठान में जा रहे हैं, तो अपने समय का मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हैं, तो हम अपना स्वयं का अनुशासन नहीं कर रहे हैं। कहीं पर जा रहे हैं, जूते-चप्पल ऐसे ही उतार दे रहे हैं या कोई भी व्यावहारिकता नहीं अपना रहे हैं। खाने-पीने की चीज़ों में भी हम इसी प्रकार का अनुशासन कर रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लें, उसके अतिरिक्त ज़्यादा खाना ले रहे हैं और बर्बाद कर दे रहे हैं। पानी जितना उपयोग करना है उतना ही पिएँ। और इन सब चीज़ों का जो छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, अगर उनका स्व अनुशासन करेंगे, दूसरे से बातचीत कैसे करना, सम्मान कैसे देना, बड़े को कैसे बात करना, छोटे को कैसे करना, दूसरे के सामने, कई लोग क्या कर लेते हैं, किसी के सामने भी खड़े होकर के, कई लोग बड़े समाज में रहते हैं, उसमें एक ऐसा निश्चित समाज में रहते हैं, जहाँ बहुत सारा सामाजिक दायरा होता है। अगर हम वहीं पर ही उन सामाजिक दायरों के बीच में उन्हीं लोगों के बीच में उठते बैठते, आने-जाने वाले अनगिनत लोगों के बीच में अगर हम जो सिगरेट पीने लग जाएँगे या वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधि करने लग जाएँगे, जो कई लोग आजकल गुटखा खाते हैं या सुर्ती मलते हैं, तो सब समाज को देख कर के वहाँ पर दूसरे लोग भी सोचते हैं कि ये क्या, इस तरीके का दूसरा प्रकार का भाव उनके मन में आता है। तो अपना स्वयं का अनुशासन, अगर हमारा अनुशासन सही है, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और लगातार कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे कभी किसी को नहीं बैठना चाहिए और इस प्रकार का अगर हम अच्छी आदतों को सीखेंगे और नया सीखते रहेंगे, तो हम अपने जीवन के अंदर एक बेहतर की से एक बेहतरीन की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। और हमेशा सीखने की आदत हमारी होनी चाहिए। हम सीखते हैं, नई-नई चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करते रहते हैं, क्योंकि सफल व्यक्ति इस दुनिया में अंत समय तक सीखते रहता है। इस अभिमान में न रहें कि हमें सब कुछ आता है, हमें क्या ज़रूरत है। कई लोग इतना ईगो में होते हैं कि कोई उसको कुछ बताने लग जाता है तो वो कहते हैं कि क्यों हमको सिखाओगे? आप हमें क्या ये चीज़ें हमें सिखाओगे? तो इतना ईगो हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि उनको धरती नज़र ही नहीं आती है। तो ऐसा ईगो में भी नहीं रहें। हम अपने से छोटों से सीख सकते हैं, हम अपने बड़ों से सीख सकते हैं, हम ऐसे लोगों से भी सीख सकते हैं जिनके अंदर लाखों बुराइयाँ हैं। इसलिए हर पल में ऐसे जियो कि हमारा आखिरी पल है। हर व्यक्ति से ऐसे सीखो कि आप धरती के अंत तक रहने वाले हैं। इसलिए सीखने की आदत डालें, खूब नाम कमाएँ, अपना ध्यान केंद्रित करें और लोगों की मदद करें, सहयोग करें और एक अच्छा विचार रखें, सकारात्मक विचार रखें। अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन की अच्छी आदतों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो हम कहीं न कहीं इस जीवन के अंदर एक नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने जीवन की जितनी अच्छी आदतें हैं, उनको लागू करें और साथ में लोगों ने, जितने महापुरुष हुए, उनके जीवन की जो भी अच्छी आदतें हैं, उन्हें अपने अंदर ग्रहण करें और ताकि हम अच्छा काम कर सकें और समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जी सकें।